हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान के प्रश्नोत्तरों को हल करने वाली हूँ और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हल करेंगे। तो आज का पाठ है 10 और ये 10वां पाठ है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन कक्षा 8 में है। तो 8 के फसल उत्पादन चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में रबी की फसल है। तो रबी की फसल गेहूँ होती है। ये द ऑप्शन सही है। नंबर ख है, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। तो खरपतवार नाशी है मेटाक्लोर, जो कि ऑप्शन स में दिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है, मेटाक्लोर। यूरिया एक उर्वरक जो है, इस उर्वरक के बारे में पूछा गया है। तो किस प्रकार का उर्वरक है? तो ऑप्शन अ सही है, ये एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। अगला है साहीवाल है। तो साहीवाल एक गाय होती है। तो अ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे सबसे पहले इसमें है का ऑप्शन, उगाए जाने वाली एक ही किस्म के पौधे खाली जगह कहलाते हैं। तो खाली जगह में फसल कहलाते हैं ऐसे पौधे। ख नंबर है, तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए खाली जगह मिट्टी उपयुक्त है। तो खाली जगह में आप भरेंगे बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है ऐसे पौधों के लिए। ग नंबर है, बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र खाली जगह है। तो खाली जगह में आप डिबलर भरेंगे। डिबलर बुआई के लिए प्रयुक्त होता है। सोनालिका खाली जगह की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो सोनालिका गेहूं की किस्म है। तो खाली जगह में गेहूं भरा जाएगा। अंगा है, कातला, रोहू खाली जगह जल में पाई जाने वाली मछली है। तो कातला और रोहू जो होती हैं ये अलवणीय जल में पाई जाती हैं, यानी कि साफ पानी में पाई जाती हैं जिसमें नमक ना हो, नमकीन ना हो जो पानी। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बनाने में एक तरफ आपको स्तंभ क दिया गया है, दूसरी तरफ स्तंभ ख दिया गया है। क में पहला ऑप्शन है डिबलर। तो डिबलर ख स्तंभ के स से मिलाया जाएगा, जिसमें लिखा है कि बुआई की विधि। डिबलर जो होती है वो बुआई की विधि में प्रयुक्त होता है। साइलो भंडारण की विधि है, जो कि अ ऑप्शन में है। अ ऑप्शन है स्तंभ ख में। क में है ग नंबर, साहीवाल गाय की एक किस्म है जो कि स्तंभ ख में द नंबर पर दिया गया है। सालमन एक मछली की नस्ल है जो कि स्तंभ ख में ब नंबर पर दिया गया है। वाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल है जो कि स्तंभ ख में र नंबर पर है। शार्क यह विटामिन ए और डी का स्रोत। तो क को स से मिलाना है, ख को अ से मिलाना है, ग को द से, घ को ब से, अंगा को र से और च को य से मिलाना है। ये सही जोड़े हैं आपके। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्नोत्तरों की तरफ और देखते हैं कि इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को किस तरह से हल करना है, उसके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी वह है जिसमें बालू की मात्रा कम और मिट्टी की मात्रा या मिट्टी के छोटे कण होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर। अगला है, जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो जून से अक्टूबर माह में मक्का, चावल, मूंगफली आदि फसलें बोई जाती हैं। ये चौथे प्रश्न का ख का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है? तो उत्तर है, बीज बेधक द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई में बोने से बीज को पक्षियों से बचाया जा सकता है तथा उचित दूरी पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 घ फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है भूमि में फसल की अच्छी पैदावार तथा सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने हेतु एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाया जाता है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे ही फसल चक्रण कहते हैं। जैसे कि गेहूँ की फसल के बाद उसी खेत में या उसी भूमि में दलहन जैसे कि चना, मटर, अरहर आदि की फसल को लगा दिया जाता है, तो उसके जो जड़ें होती हैं उसमें से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और भूमि उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 अंग हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि प्राप्त करना ही हरित क्रांति कहलाता है। इसकी शुरुआत 1960 से हुई। तो ये है 4 का अंग। 4 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का च है गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो उत्तर है गाय की 2 उन्नत किस्मों के नाम हैं साहिवाल और सिंधी। भैंस की 2 उन्नत किस्में हैं मुर्रा और मेहसाना। 4 का छ है ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? उत्तर है मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। यह भ्रूण के विकास और स्फुटन में सहायक है। 4 का ज यानी 4th क्वेश्चन का ही च नंबर है अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर है गर्म पानी में कुछ अंडे डालते हैं। यदि अंडा डूब जाता है तो अच्छी गुणवत्ता का है और तैरता है तो अंडा खराब है। 4th क्वेश्चन का झ नंबर है एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दले हुए दाने, आहार में हरी खाद्य सामग्री, गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर उसमें कंकड़, बालू का चूरा तथा चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं और खिलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये रहा नाइट्रोजन चक्र और इस नाइट्रोजन चक्र को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसको कि बिजली कड़कने से यानी तड़ित से वो घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में मिट्टी में मिल जाती है। इसी के साथ में ये नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसका कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो घुलनशील नाइट्रेट्स में उसको परिवर्तित करते हैं। इसी के साथ में कृत्रिम उर्वरक जो होते हैं उनके माध्यम से भी घुलनशील नाइट्रेट्स जो है वो मिट्टी में प्राप्त होती है। कुछ ऐसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस घुलनशील नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये एक साइकिल हो गया। इसके साथ ही इस घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में जो मिट्टी में उपलब्ध है नाइट्रोजन, ये मिट्टी द्वारा अवशोषण से पौधों को प्राप्त होता है। पौधों में प्रोटीन के रूप में रहता है। अगर ये पौधे मृत हो जाते हैं तो उनका अपघटन होता है। अपघटन के फलस्वरूप नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्राइट्स में बदलते हैं, जिनका नाइट्रीकरण होता है और नाइट्रीकारी कारक जीवाणु द्वारा वो फिर से घुलनशील नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि इन पौधों को ही भोजन के रूप में जंतु ग्रहण करते हैं तो उनके मलमूत्र के अपघटन से या फिर उनकी मृत्यु होने से अपघटन के फलस्वरूप भी अमोनिया के यौगिक नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्राइट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसियों का चित्र बनाइए। तो चित्र में 2 तरह के हंसी होते हैं, साधारण हंसिया और दांतेदार हंसिया, दोनों दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 फसलों का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, लिखिए। उत्तर है फसलों के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है।
फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है, जिनको हम फ्रिज में रख सकते हैं सब्जियों और फलों को। तो इस प्रकार से फसलों का भंडारण किया जाता है। तो ये फसल उत्पादन चैप्टर 10 का सलूशन था। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।